बैठ जाइए। ठीक है, हम लोग आज का जो टॉपिक जैसा कि यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चीप ग्रेस, या इसको कहते हैं लाइसेंस टू सिन, हिंदी में सस्ता अनुग्रह। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भैया ये क्या है, ये अनुग्रह क्या महंगा भी होता है या सस्ता भी होता है? वैसे अनुग्रह होता क्या है? व्हाट इज ग्रेस? क्या ये पाप करने का लाइसेंस है? तो ये सारी बातें मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। इन सारी बातों का, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपके आगे मैं आज रखने वाला हूं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेंगे। दूसरे पत्रस का 2 अध्याय 1 से 3 जो अभी हमने पढ़ा था, वचन ऐसा कहता है कि फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। पिछली बार हम लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुना था, मैंने आपसे कहा था कि हम अभी भी पहले वचन को, ठीक है, पहले पद को ही हम देख रहे हैं। पहले पद के दूसरे भाग को हम देख रहे हैं, जो ऐसा कहता है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आपको बताया इसका मतलब होता क्या है। अगर साधारण भाषा में हम समझने की अगर हम कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि विनाशकारी, घातक, विधर्मी शिक्षाओं को गुप्त रीति से लेकर आएंगे। दीज आर डेंजरस टीचिंग्स। पत्रस उस वक्त वहां के चर्च, वहां की कलीसिया को, वहां के लोगों को, विश्वासियों को ये पत्री लिखते हुए ये चेतावनी देता है। ठीक है, ही वॉर्न्स देम कि आपके ही बीच कुछ ऐसे लोग उठ खड़े हो जाएंगे जो झूठे प्रचारक है, जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, जो क्या करते हैं, विनाशकारी या घातक, विधर्मी शिक्षाओं को गुप्त रीति से, छिप छिप कर, सीक्रेटली आपके बीच वो लेकर आएंगे, जिसके द्वारा यू कैन बी इजीली डिसीव्ड, आप धोखा खा सकते हैं। ठीक है, तो पिछले 2 सेशंस में मैंने ये विनाशकारी, विधर्मी शिक्षा क्या होती है, कैसे उस वक्त बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि उस वक्त कैसे झूठे प्रचारक इस शिक्षा को, इन शिक्षाओं का प्रचार करते थे। मैंने आपको 2 बातें बताई थी। ठीक है, याद है आपको? सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी, किस टॉपिक पे हम लोगों ने इस झूठी शिक्षा के बारे में सोचा था, बताया या अध्ययन किया था? याद नहीं है? याद है? ये क्या है? ये हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, समृद्धि का सुसमाचार। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। ठीक है, या इसको हम ये भी कहते हैं हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल। ठीक है, स्वास्थ्य और संपत्ति का गॉस्पेल, जो वचन के विरोध में है, जो बाइबल के विरोध में है। वैसे इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट डज इट मीन? कुछ आपको रिमाइंड कर देता हूं जो हमने सीखा था। समृद्धि सुसमाचार, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आर्थिक सफलता, शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत खुशहाली परमेश्वर की कृपा और आशीष के संकेत है, जिन्हें यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर दो, पैसा ही पैसा, धन ही धन, संपत्ति संपत्ति, आप माला माल हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, अगर परमेश्वर की कृपा तुम पर है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है, तो आप शारीरिक रीति से आप स्वस्थ रहोगे, भले चंगे रहोगे, और व्यक्तिगत रूप से आप खुश रहोगे। बस यही है परमेश्वर का आशीष आप पर। अगर परमेश्वर का आशीष है तो आप
ऐसे अपना जीवन जियोगे, तरक्की करोगे, हर बात में, हर जगह आपको ना बस पैसा ही पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके 4 बातों को मैंने बताया था कि ये समृद्धि का सुसमाचार क्या समझाता है, क्या सिखाता है। उन बातों को एक बार फिर से जरूरी है कि हमें याद रखना है, क्योंकि जब मैंने कहा कि पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, तो आप मेरी ओर देख रहे थे, आपको याद भी नहीं था। तो इसलिए बार बार हम जब रिमाइंड करते हैं, एक दूसरे को हम रिमाइंड करने की हम कोशिश करते हैं, तो हमें याद रहता है। ठीक है, समृद्धि का सुसमाचार सबसे पहले यह सिखाता है कि समृद्धि का सुसमाचार यह सिखाता है कि विश्वासियों के लिए यह परमेश्वर की इच्छा है कि वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो। ठीक है, इट इज गॉड्स विल फॉर यू टू बी प्रॉस्परस फाइनेंशियली। बाइबल के विरोध में यह शिक्षा है, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा कि बाइबल में हमें कहीं ऐसी शिक्षा नहीं है जहां पर यह सिखाया गया है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आर्थिक रूप से आप धन कमाओ, पैसा कमाओ, समृद्धि में जीवन जियो, यू कैन लिव ए लग्जरियस लाइफ। ठीक है, वचन तो ऐसा कहता है कि आपको अपना काम करना है, अगर काम नहीं करोगे तो रोटी भी नहीं खानी है आपको। हर इंसान को अपना अपना काम करना है, अपनी कमाई कमाना है, नौकरी करनी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है वफादारी ईमानदारी से, और अपनी जरूरतों को पूरा करना है, और जितने में है उसमें संतुष्टि से जीवन जीना है। लिविंग ए कंटेंटेड लाइफ। ठीक है, पता है आज सबसे अमीर, सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? हाल ही में अनंत अंबानी की शादी हुई है ना, पता है ना? ये तो द वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है ना। कितने करोड़ खर्च किया है पता है उसमें? नहीं, 500 करोड़। 500 करोड़ या 5000? 5000। अच्छा 5000 करोड़। ठीक है, तो क्या ऐसे अदानी अंबानी ऐसे लोग क्या बाइबल के अनुसार ये धनवान है? नहीं। देखिए, धनवान वो व्यक्ति होता है जिसकी सबसे जरूरतें कम होती है। He who has the least amount of needs, सबसे धनवान व्यक्ति एक्चुअली वही होता है। अगर आपके पास 0 नीड्स है, अगर आपकी कोई आवश्यकताएं नहीं है, तो आप सबसे धनवान है। आपको कुछ चाहिए ही नहीं, और ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है ना। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कह सकता है। परंतु हम इस संसार में जीते हुए हमें परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है कि हमें तरक्की तो करना है, हमें और भी आगे तो बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रमोशन नहीं लेना चाहिए, या एक अच्छी और भी अधिक सैलरी वाली नौकरी आपको नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने जितना आपको दिया है, मेहनत करो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, और पैसे को ही अपना परमेश्वर मत बनाओ, पैसे के लिए ही जीवन मत जियो। और ये कभी सोचो मत कि परमेश्वर की इच्छा ये है वचन के अनुसार, जो समृद्धि का सुसमाचार सिखाता है कि आर्थिक रूप से यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम समृद्ध हो। दूसरी बात, ये सुसमाचार ये सिखाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य और चंगाई को विश्वासियों के साथ परमेश्वर की वाचा के भाग के रूप में महत्व दिया जाता है। मतलब शारीरिक चंगाई, शारीरिक स्वास्थ्य, योर हेल्थ एंड योर हीलिंग, ये परमेश्वर के द्वारा आपको वादा किया गया है, ये हमेशा आपके जीवन में होता है। मतलब आप जब भी बीमार होते हो तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा यही होती है कि आपको चंगाई दे, जो फिर से हमने देखा है कि ये वचन के विरोध में है। परमेश्वर आज भी चंगाई हमें देता है, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर आज भी चिन्ह चमत्कार करता है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि
इट इज ऑलवेज गॉड्स विल कि हमेशा जब भी आप बीमार हो तो जरूर परमेश्वर आपको 100 के 100% चंगाई देगा। हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बीमारी के कारण जो पाप हमारे सारे मानव जाति में संक्रामित हुआ है, फैला हुआ है, उसके कारण जो आज कई सारे बीमारी भी फैली हुई है, प्रभु यीशु मसीह पाप के उस बीमारी को मिटाने कोड़े खाए, अपना खून बहाया और अपना प्राण को बलिदान किया। लेकिन एक दिन हमें आने वाले उस युग में पूरी तरह चंगाई हमको मिलेगी, जरूर मिलेगी, जहां पर ना तो रोना होगा, ना तो दुख होगा, ना तो दर्द होगा। और एक दिन वो दिन हम देखने वाले हैं। बीमारी को अक्सर विश्वास की कमी या परमेश्वर के वादों का दावा करने में विफलता के रूप में देखा जाता है। अगर आप बीमार हो तो कहते हैं ये सुसमाचार सुनाने वाले, शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे विश्वास में तुम्हें कमी है ना? परमेश्वर के वादों को तुमने अपनाया नहीं अभी भी, ऐसा कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, सफलता और विजय। यह सिद्धांत सकारात्मक और विजयी मानसिकता को बढ़ावा देता है तथा विश्वासियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। पॉजिटिव कन्फेशन। अरे हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव कहो यार, क्यों नेगेटिव बातें करते हो? बी पॉजिटिव। अच्छी बात है, यस, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, परंतु एट द सेम टाइम वचन ऐसा नहीं कहता है कि आप खुद अपने नैतिक जीवन से उद्धार को प्राप्त कर सकते हो। विथ योर मोरल वैल्यूज, विथ योर मोरालिटी, परमेश्वर का वचन कहता है कि यू कैन नॉट रिसीव सैल्वेशन। अपने खुद के पापों की क्षमा हम अपने नैतिक जीवन से नहीं कमा सकते हैं। नो मैटर हाउ गुड यू आर, वचन कहता है कि हम अपने हृदय से ही, अपने सोच और विचारों में ही, अपने हृदय से हम भ्रष्ट है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने सोच और विचारों में भी पवित्र है। देखिए, हम एक दूसरे को इस रीति से हम देख पाते हैं। डॉक्टर्स जब सर्जरी करते हैं, हमारे ब्रेन में समझो कुछ ट्यूमर हो गया है, तो जब हमारे स्कल को काट कर पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन ट्यूमर को अगर निकालते हैं तो तब क्या, हमारा जो भेजा है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें वो दिखता है हमें, है ना? दिखता है, सबूत है कि हाँ भेजा है, ब्रेन है, तो दिखता है। लेकिन यदि आज किसी से मैं ये पूछूं, आप मुझे देख रहे हो, मेरे ब्रेन को भी आप देख पाते हो, यदि मुझे काटोगे, मेरे सर को फोड़ोगे, सही है, लेकिन क्या मेरे विचारों को देखोगे? क्या मेरे विचारों को देख सकते हो? कैन यू सी माई थॉट्स? क्या मेरे विचारों को देख पाते हो? क्या नहीं देख पाते हम। यहां आगे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आगे बैठ जाइए शेर से। ठीक है, तो हमें जानने की ये जरूरत है, वचन हमें ये कहता है कि अपने खुद के असली रियलिटी को या अपने खुद की दशा को जानो, अपने खुद के आत्मिक दशा को जानो, अपने खुद के आत्मिक परिस्थिति को जानो कि आज हम कैसे हैं, हमारा दिल कितना पाप के कारण, भ्रष्टाचार के कारण हम कितना परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं। नो योर राइट कंडीशन। जब तक हम लोग अपनी बीमारी का सही हम डायग्नोसिस नहीं करते हैं ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या बीमारी है ना? जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम किस बीमारी से हम परेशान हैं। बिल्कुल उसी रीति से आत्मिक बीमारी को भी जानने में वचन हमको
सिखाता है। चौथी बात, समृद्धि का सुसमाचार, ठीक है, ये झूठी शिक्षा वाले ऐसे भी सिखाते हैं कि विश्वास को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग विश्वासी भौतिक धन और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसमें बिना किसी संदेह के विश्वास करना शामिल है कि परमेश्वर प्रदान करेगा। मतलब फेथ, आपका जो विश्वास है ना, इसको ऐसा प्रचार किया जाता है कि केवल विश्वास करो। विश्वास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सामर्थ है जिसके कारण आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। फेथ इज ए फोर्स, फेथ इज ए पावर, जिसके कारण आप सब कुछ पा सकते हो। पैसा नहीं है, विश्वास करो। बैंक बैलेंस नहीं है, विश्वास करो। बीमारी है, विश्वास करो। इंक्रीमेंट चाहिए, विश्वास करो। प्रमोशन चाहिए, विश्वास करो। संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, नौकरी नहीं है, विश्वास करो। हर बात में ना केवल विश्वास, एक विश्वास को ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग कोई भी विश्वासी भौतिक धन, सुख विलास और स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। किन बातों के लिए विश्वास करना है, वचन क्या कहता है, उन सारी बातों को नहीं बताते। केवल आपकी जरूरतें, आपकी जरूरतें क्या है, ऑल योर नीड्स, ऑल योर वांट्स, आपको जो भी चाहिए आप मांगिए, परमेश्वर आपको दे देगा। ये सारी बातों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने पिछले सेशन में मैंने दूसरे और एक झूठी शिक्षा के बारे में बताया था। याद है आपको क्या है वो? जो भी बहुत घातक, बहुत विनाशकारी शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा जो ये था, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिनाइंग क्राइस्ट ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी, मसीह की मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को नकारना। ठीक है, जो लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यीशु मसीह जब धरती पे आए थे वो मनुष्य बनकर नहीं थे, वो एक परमेश्वर के रूप में खुद परमेश्वरी थे। मतलब उन्होंने देह धारण, जैसा हमारा मांस, हमारा लहू, हमारे हड्डी है, वैसे यीशु मसीह संसार में नहीं थे। और थोड़े लोगों का यह मानना है कि केवल यीशु मसीह केवल और केवल मनुष्य ही थे, एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे भविष्यवक्ता, एक पैगंबर, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे उपदेशक, लेकिन वो परमेश्वर नहीं थे। लेकिन बाइबल के अनुसार हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100 के 100%, 100% ही वॉज ट्रूली ह्यूमन, 100% ही वॉज ट्रूली गॉड। ये दो नेचर्स, ये दो स्वभाव के व्यक्ति आज या कभी भी इस सृष्टि में हमने किसी को नहीं देखा है, केवल यीशु मसीह के सिवा है। ये शिक्षा ऐसे कहती है कि मसीह का भौतिक शरीर एक भ्रम था और वह केवल मनुष्य जैसा प्रतीत होता था। He used to appear as human being. यीशु ने वास्तव में पीड़ा नहीं झेली या उसकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उसके पास वास्तविक मानवीय शरीर नहीं था। हमने देखा था, वचन ऐसा नहीं कहता है, वचन साफ साफ कहता है। क्या कहता है? वचन देहधारी हुआ था, है ना। यूहन्ना के पहले अध्याय में हम देख पाते हैं कि वचन देहधारी हुआ था। और हमने ये भी देखा, पहले यूहन्ना के 4 अध्याय में हमने ये भी देखा था कि यदि कोई आत्मा यह नहीं मानती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, यीशु के पास मानव शरीर तो था, लेकिन उसके पास मानवीय बुद्धि या मन नहीं था। इसके बजाय मानवीय मन की जगह ईश्वरत्व ने ले ली। सुन रहे आप? इसका मतलब यह है कि हो सकता है, हाँ है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के पास मनुष्य का शरीर तो था, लेकिन मानवीय बुद्धि या मन, जैसा हम लोग सोचते हैं, हमारे पास जो सोच विचार होती है, जैसा हमारा नेचर होता है, वैसा यीशु मसीह का नहीं था। पिछली बार मैंने आपको बताया था, वी आर मेड इन गॉड्स इमेज। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के स्वरूप में हमको बनाया गया था। इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, तो क्या परमेश्वर के पास भी ऐसे ही है क्या? नहीं। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकारी है। स्पिरिट हैज नो शेप।
उसके पास हमारे जैसे आंख, हमारे जैसे हाथ पैर नहीं है। तो जब बाइबल कहती है कि गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, इसका मतलब क्या है? पिछली बार मैंने आपको बताया था, गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने उसके गुणों में से थोड़े गुण हमसे शेयर किए हैं। जैसे कि गॉड हैज मेड अस इंटेलेक्चुअल बीइंग्स। गॉड हैज मेड अस इंटेलेक्चुअल बीइंग्स मतलब हमको सोच और विचार करने की क्षमता है, हमारे अंदर बुद्धि है। उसके बाद हमको परमेश्वर ने रिलेशनल बीइंग्स मतलब हम एक दूसरे से संबंध रखने वाले प्राणी हैं। ही मेड अस रेशनल बीइंग्स मतलब हमको लॉजिक समझ में आता है ना, सही क्या है गलत क्या है हमको समझ में आता है। इतना ही नहीं, ही मेड अस क्रिएटिव बीइंग्स, क्रिएटिविटी रचनात्मक क्षमता हमारे अंदर है। गॉड हैज मेड अस इमोशनल बीइंग्स, सोच और विचार करने, तर्क वितर्क करने की क्षमता आज हमारे अंदर है। उसका मतलब यह होता है, तो इन लोगों का कहना है कि यीशु के पास केवल एक शरीर तो था लेकिन बुद्धि या मन नहीं। ये भी हमने देखा था, ये गलत बात है। जो हम वचन में हमने सीखा था इब्रानियों के 2 के 17 और 18 में, जहां पर कहता है कि सब बातों में वो अपने भाइयों के समान बना, सब बातों में मनुष्य के जैसा ही वो बना। तीसरी बात हमने देखा था कि ये शिक्षा जो झूठी शिक्षा है, उनका मानना ऐसा होता है कि भौतिक दुनिया बुरी है। वॉट एवर इज मटीरियल, दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक दुनिया है वो भौतिक बुरी है, और मसीह जो परमेश्वर के रूप में था भौतिक शरीर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मिक अच्छा है और भौतिक बुरा है। यह विश्वास मसीह की सच्ची मानवता और देह धारण को नकारता है। बाइबल कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं सिखाती है कि आत्मिक ही अच्छा है और भौतिक बुरा है। क्या हमने देखा था, ऐसी शिक्षा को नॉस्टिज्म कहते हैं। ठीक है, उसमें हम देख पाते हैं, वचन में हम देख पाते हैं कि कुलुसियों के 2 के 9 में, उसमें मतलब यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और यूहन्ना के 1 और 1 में भी हम देख पाते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। अगर परमेश्वर के अनुसार अगर सिर्फ आत्मिक अच्छा है और मटेरियल या भौतिक बुरा है, तो यीशु मसीह देहधारी क्यों हुआ? उसको देहधारी होकर इस संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। ठीक है, चौथी बात, यीशु मसीह एक सृजित प्राणी था और पिता के साथ सहशाश्वत नहीं था। पुत्र सृजित प्राणियों में सर्वोच्च था, लेकिन सार में मतलब अपने मूल प्रकृति या मौलिक गुण में परमेश्वर पिता के समान नहीं था। यह शिक्षा मसीह की सच्ची ईश्वरत्व को नकारती है और उसे पिता से कम महत्व का बनाती है और पूरी तरह से परमेश्वर नहीं बनाती। इस शिक्षा के अनुसार हम देख पाते हैं कि ये कहते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने पुत्र को पहले बनाया। सारी सृष्टि से पहले ही क्रिएटेड जीसस। जीसस इज ए क्रिएटेड बीइंग, ऐसा मानते हैं। लेकिन साफ साफ हमने वचन में हमने कई बार हमने देखा था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर था। फिर हम यूहन्ना 10 के 30 में भी हम देखते हैं कि मैं और पिता एक है। प्रभु ने खुद कहा मैं और पिता एक है। कुलुसियों के 2 के 9 में उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ठीक है, तो अपने सार में, अपने एसेंस में, अपने मूल प्रकृति या मौलिक गुण में पिता के समानता में प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, पांचवी बात हमने ये देखा कि यीशु का जन्म मात्र एक मनुष्य के रूप में हुआ था और बाद में यह शिक्षा कहती है कि बाद में बपतिस्मा, पुनरुत्थान या स्वर्ग आरोहण के समय उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में गोद लिया गया था। यह शिक्षा बताती है कि यीशु स्वभाव से ईश्वरीय नहीं थे, बल्कि उन्हें परमेश्वर द्वारा ईश्वरीय दर्जा दिया गया था।
मतलब बाद में ही अटेन्ड डिविनिटी, उनके बपतिस्मा के समय में या उनके पुनरुत्थान जब जीवित हो उठे तीसरे दिन जब, या स्वर्ग में उठा लिए गए तभी उनको ईश्वर की तरह माना गया, उनको गोद लिया गया। ये भी एक झूठी शिक्षा है जो बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल हमको साफ साफ रीति से ये सिखाती है फिलिपियों के 2 के 6 और 7 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर के स्वरूप में पहले से है। ठीक है। और आखिरी बात, यीशु एक महान पैगंबर या एक विशेष इंसान थे, लेकिन ईश्वर या ईश्वरीय नहीं। यह विश्वास कुंवारी जन्म को नकारता है और मानता है कि यीशु एक साधारण व्यक्ति थे जिन्हें परमेश्वर ने उनकी धर्मनिष्ठा के कारण चुना था। इस्लाम में भी कई सारे मुसलमानों का भी यही विश्वास होता है कि यीशु एक पैगंबर है। He was a messenger, that's all. प्रभु यीशु मसीह को वो परमेश्वर के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने इसका दावा किया, खुद परमेश्वर होने का उसने दावा किया। यूहन्ना के 8 अध्याय में हम देख पाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इससे कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। He declared himself, मैं था नहीं, मैं हूं। जब मूसा को परमेश्वर उस पहाड़ पर बातें किया है और मूसा कहता है कि परमेश्वर तेरा नाम क्या है, तो तू मुझे बता, तो परमेश्वर ने अपना नाम कुछ बताया नहीं कि मेरा नाम ये है वो है। परमेश्वर एक ही कहा, मैं जो हूं सो हूं, वही मेरा नाम है। आई एम हु आई एम। मैं जो हूं सो हूं, मतलब मेरी तुलना तुम किससे करोगे? तुम कौन है मेरी तुलना करने वाला? कौन है? किससे तुम मुझे कंपेयर करोगे? देयर इज नो वन, देयर इज नो वन। मैं जो हूं सो हूं, यही बात को मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा। अब्राहम से पहले मैं हूं, आई एम। ठीक है। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद जब अपने शिष्यों को प्रकट हुआ, तब तोमा उनके साथ नहीं था, लेकिन बाद में जब तोमा था, तोमा देखकर पहले तो विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि अरे यार, भाड़ में जाए, कौन विश्वास करेगा? कोई जिंदा होता है क्या मरने के बाद? और तोमा ने कहा कि जब तक मैं अपनी उंगली से उसके हाथों के छेद में, जहां पे उसको कीले ठोके गए थे ना, उसमें उंगली डाल के देखूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसके बाजू में जो भाले से चुभाया गया था, वहां पर मैं अपने मुट्ठी डालकर मैं देखूंगा नहीं, मैं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। चेले कह रहे थे कि तोमा, हमने देखा है यार, हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, हमसे बातें की है, हमने देखा है। तोमा फिर भी विश्वास नहीं किया। बोला कि जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो जैसे वो बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुए और प्रभु ने कहा कि तोमा, देखना चाहता है? आ, मेरे हाथों में जो छेद है, उंगली डाल, देख। और जब बाइबल कहती है कि तोमा एक ही बात कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और उसने दंडवत किया, प्रभु की आराधना की। इतिहास गवाह है कि 500 से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को जिंदा वापस देखे। There is proof of resurrection. There is evidence even today. ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने 2 सेशंस में बताई थी आपको। ठीक है। ये झूठी शिक्षा है जो प्रचलित है आज के दिन मसीहों के बीच में और सारे संसार में। और ये तो मैं कह रहा हूं ना, भारत में ऐसे ऐसे लोग आज उठ खड़े हो गए हैं जो मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को, मसीह के सेवा को केवल पैसे कमाने का जरिया बना चुके हैं, केवल धन कमाने का जरिया बना चुके हैं। इट हैज बिकम ए धंधा, इट हैज बिकम ए बिजनेस।
बहुत ही शर्म की बात है। ये सच्चे मसीह नहीं है, ये बाइबल के मसीह नहीं है, ये बाइबल के सच्चे परमेश्वर के दास नहीं है या क्रिश्चियंस नहीं है। इनको मसीही भी कहना शर्म की बात है। जिनके जीवन में हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखते, परमेश्वर के पवित्रता को नहीं देखते, परमेश्वर के त्याग को नहीं देखते, जिनके जीवन में हम क्रूस उठाकर चलना, अपने आप को त्याग करना, लोगों के लिए जीना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, ये नहीं देखते। जो खुद स्वार्थी होते हैं, अपने ही कारण, अपने ही लोगों के लिए, अपने ही स्वास्थ्य के लिए, अपने ही लिए, अपने सुख विलास के लिए वो जीते हैं। जिंदगी जीने का एक ही मकसद उनके लिए है कि मैं और मैं। दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन आज एक बहुत ही जरूरी और एक झूठी शिक्षा को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। और ये, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये है चीप ग्रेस। ठीक है, ये स्लाइड जब मैं मेरे लैपटॉप में दिख रहा था, तो मेरी बेटी आके कहती है कि मैं चीप नहीं हूं, क्योंकि मेरी बेटी का नाम ग्रेस है। मेरी बेटी का नाम ग्रेस है, तो वो कहती है कि पापा, आई एम नॉट चीप, मैं चीप नहीं हूं। मैंने बोला कि हम तेरे बारे में यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, तेरे बारे में प्रचार नहीं करने वाले हैं। ग्रेस का मतलब और कुछ है। ठीक है, सस्ता अनुग्रह, लाइसेंस टू सिन, पाप करने का लाइसेंस। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, सस्ता अनुग्रह, इस शिक्षा के अनुसार देखिए, सस्ता अनुग्रह वह विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह मसीहों को अनुमति देता है कि बिना किसी परिणाम या पश्चाताप और नैतिक परिवर्तन की आवश्यकता के आप पाप कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, जब परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त करते हो, दैट मीन्स यू कैन लिव योर लाइफ विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब आप अपना जीवन ऐसा जी सकते हो, आप पाप जितना चाहे उतना कर सकते हो, और अब उसका कोई परिणाम नहीं रहेगा। उसके लिए आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको नैतिक परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर एनी मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो नीड फॉर एनी मोरल चेंज। दिस इज द चीप ग्रेस। यह सिखाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन एक विश्वासी को नैतिक व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू ओबे मोरल लॉ। अनुग्रह है, गॉड हैज गिवन यू हिज ग्रेस, तो काफी है। अभी आप अपना जीवन जैसा चाहो वैसा जियो। आपने अनुग्रह पाया है, आपने उद्धार पाया है, आप अपने पापों की माफी पा लिए है, आपने विश्वास कर लिया है प्रभु यीशु मसीह पर। नाउ यू आर फ्री, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। यू आर सो फ्री नाउ कि आप अपने मन मानी कर सकते हो, आप जैसा चाहे वैसा जी सकते हो। आपको नैतिक व्यवस्था, नैतिक कानून का भी आपको पालन करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। आप पाप का कोई परिणाम नहीं रहेगा। देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, ना तो यहां और ना तो आने वाले काल में, आने वाले युग में। मतलब परमेश्वर आपका न्याय कभी करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। दिस इज चीप ग्रेस। मतलब आपके पास अभी लाइसेंस है, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस होता है ना। कुछ आपको चलाना है तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इन शिक्षकों की ये शिक्षा होती है कि ये जो सस्ता ग्रेस है, सस्ता अनुग्रह है, ये क्या सिखाता है कि आपके पास अब लाइसेंस है। मतलब पुलिस नहीं पकड़ेगी, कुछ नहीं होगा, आप चला सकते हो अपना जीवन जैसा चाहे वैसा, पाप में आप जी सकते हो। कोई आपको नैतिक व्यवस्था का आपको पालन करने की जरूरत नहीं है।
और पता है किन वचन के आधार पर ये बातें करते हैं ये झूठे शिक्षक? सबसे पहले हम देखते हैं रोमियो के 6:14 में। रोमियो के 6:14 में ऐसा लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। है ना, वचन कहता है, यही वचन को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, वचन कहता है कि आप अभी अनुग्रह के अधीन हो, व्यवस्था के अधीन नहीं हो। और क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं हो तो तुम्हें व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था की अधीनता में आपको जीवन जीने की जरूरत नहीं है। इस वचन को गलत रीति से अगर हम समझे, गलत रीति से इसका प्रचार करें, तो बहुत ही हम गलत हो जाएंगे, बहुत ही धोखा खाएंगे। ये वचन का मतलब ये नहीं है। इसी वचन के आधारित पर जब हम देखते हैं कि इस वचन इस चीप ग्रेस या सस्ता अनुग्रह की शिक्षा के विपरीत पौलुस इसी अध्याय में इस पद के बाद पता है क्या कहता है? पौलुस कहता है कि 6:15 और 15 से 18 में पौलुस कहता है कि तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं, नहीं। क्योंकि हम आज अनुग्रह के अधीन हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आज हम पर हुआ है, तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हम पाप करें? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। पहले हम किसके दास थे? हम पाप के दास थे। वचन कहता है साफ साफ, आज हम धार्मिकता के दास हैं। हम जब व्यवस्था के अधीन में थे, हम पाप के दास थे हम। लेकिन आज जब हम अनुग्रह के अधीन में है, तो वचन कहता है कि हम धार्मिकता के दास हैं। हम पाप के दास नहीं है। परमेश्वर ने हमको पाप के दास होने के लिए नहीं बुलाया है। देखिए, जो व्यक्ति जिस किसी का दास होता है, वो व्यक्ति उसका मालिक होता है ना? यदि आज हम पाप के दास है, तो हमारा मालिक कौन है? पाप है ना? बिल्कुल उसी तरह वचन कहता है कि आज हम धार्मिकता के दास है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है, परंतु हम अनुग्रह के अधीन में है, अनुग्रह के अधीन में। दूसरा वचन जो वो ये कोट करते हैं, जिसके आधार पर ये कहते हैं कि हमें नैतिक व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहिए, वो ये है गलातियों की पत्रिका 5 और 18 में। वचन ऐसा कहता है कि और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, व्यवस्था के अधीन ना रहे। इफ यू वॉक बाय द स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यदि तुम चलाए चलते हो, तो अब तुम व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो इसको कोट कर कर ये सिखाते हैं कि अब हमें व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहिए, हमें नैतिक कानून का भी हमें पालन करने की जरूरत नहीं है, हम जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। परंतु आपको पता है, यहाँ पर इसी पत्री में, इसी अध्याय में यदि हम 2-4 पद पीछे हम देखते हैं, तो पौलुस हमें स्पष्ट रीति से सिखाता है आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब क्या है, आत्मा के द्वारा जो चलाए चलते हैं उनका जीवन कैसा होता है। लेकिन उससे पहले अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जब वचन कहता है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, तो फिर अगर हम आत्मा के अनुसार चले तो क्या हम व्यवस्था तोड़ सकते हैं? कैन वी ब्रेक द लॉ इफ वी वॉक बाय द स्पिरिट? क्या परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्रता देता है कि हम जैसा चाहे वैसा जीवन जिए?
जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, केवल उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन यीशु को अपना प्रभु जानकर, यीशु को अपना स्वामी जानकर, यीशु को अपना अधिकारी जानकर ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। इसका जवाब साफ साफ वचन कहता है गलातियों के यही पत्री में 5:16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार अगर तुम चलोगे तो यू विल नॉट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर फ्लैश। अपने शरीर की लालसाएं तुम पूरा नहीं करोगे। शरीर जो चाहता है वो तुम पूरा नहीं करोगे। तुम परमेश्वर जो चाहता है वो तुम पूरा करोगे। अपने खुद के शरीर, मन, हृदय के मनमानी जो चाहे वो करने के दशा में तुम नहीं रहोगे अगर तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो। देखिए, जब एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति जब सच में एक मसीही बन जाता है, एक ईसाई बनता है या एक विश्वासी बनता है, पता है उसके जीवन में कैसा ड्रास्टिक चेंज आता है। पता है वचन क्या कहता है कि वो एक सच्चा मसीह, एक नई सृष्टि बन जाता है। He becomes a new creation altogether. His disposition will change, his attitude will change. उसके मन में ना, उसके हृदय में, उसके सोच और विचारों से उसके इच्छाएं भी बदल जाती है। He becomes a new creation. दूसरे कुरिन्थियों का 5:17 में हम देख पाते हैं एक सच्चा मसीही आत्मा के फल का प्रदर्शन करता है। गलातियों का 5:22 और 23 में आत्मा का फल क्या है पता है आपको? है ना, पता है ना? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे गुणों को जो परमेश्वर में ही खुद है, ये सारे गुणों को वो प्रकट करता है। देखिए, जब आदम ने पाप किया था, द इमेज वॉज डिस्टॉर्टेड। जो इमेज के बारे में हमने बात किया था, जो परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, जो बात हमने अभी तक की थी ना, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, रेशनली, रिलेशनली, क्रिएटिवली, जो ये इमेज जिसके स्वरूप में परमेश्वर ने हमको बनाया है, ये इमेज बिगड़ गया। इसीलिए आज भ्रष्टाचार है, इसीलिए आज नैतिकता का पतन है, इसीलिए आज हम हमारे सोच और विचारों में भी हम बिगड़े हुए हैं, हमारी इच्छाओं में भी हम बिगड़े हुए हैं। ये जो इमेज है ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मतलब इसका विनाश नहीं हुआ है, लेकिन इसका बिगड़ चुका है। और यही इमेज को, यही हमको जो दिया गया है, परमेश्वर के स्वरूप में जो हमको बनाया गया है, ये जो स्वरूप को फिर से इसको सुधारने के लिए ही यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। यीशु मसीह के द्वारा आज हम ये बिगड़े हुए हमारे स्वरूप को फिर से हम सुधार सकते हैं, और ये केवल और केवल विश्वास से ही, केवल और केवल हमारी क्षमता से नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है, चाहे हम जितना भी हम कोशिश कर लें। पता है, सारे धर्म और मसीहत, क्रिश्चियनिटी में यही सबसे बड़ा फर्क है। सारे धर्म, जितने भी धर्म इस संसार में है, वो सब यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं पता है? डू, मतलब करो, कुछ करो, अच्छा करो, भला करो, करते रहो, दान करो, पुण्य करो, आप करते रहो ताकि आप मुक्ति को कमाओ, उद्धार को कमाओ, पापों की माफी को कमाओ। लेकिन द मैसेज ऑफ द बाइबल इज सो डिफरेंट। परमेश्वर के वचन का जो संदेश है वो पूरी तरह अलग है। बाइबल ये सिखाती है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, यू आर नॉट केपेबल। तुम जितना भी करो, परमेश्वर के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में तुम कभी पवित्र बन ही नहीं सकते, क्योंकि एक पाप, सिर्फ एक पाप, एक गलत सोच कैन सेंड यू टू हेल फॉरएवर।
उस नरक को भेज सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ही इज सो होली, ही इज सो राइचियस, ही इज सो जस्ट। वो न्यायी है, वो धर्मी है, वो पवित्र है कि उसकी तुलना में हम अगर एक भी पाप करते हैं तो हम अपवित्र ठहरते हैं। तो बाइबल कहती है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। चाहे तुम हर दिन भी लाखों लोगों को रोटी खिलाओ, कपड़ा दो, मकान दो, अच्छे अच्छे काम करो, जितना भी तुम करो, तुम्हारे भले काम परमेश्वर की दृष्टि में गंदे कपड़ों के समान है, छितरों के समान है। और बाइबल ये कहती है जब तुम नहीं कर सकते हो, यू आर सो हेल्पलेस, तो परमेश्वर ने ही खुद कर दिया है। यहां पर डू डू डू, बाइबल कहती है इट्स ऑल डन, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड। क्यों, कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तो प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड, दाम चुका दिया मैंने। तुम्हारे पापों को तुम नहीं, इसका तुम दाम नहीं चुका सकते हैं, तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है, जितने भी तुम अच्छे काम कर लो, यू कैन नॉट बी गुड एज गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया। उसने अपने प्राण को बलिदान करके अपने लिए, मानव जाति के लिए, हर इंसान के लिए अपना खून बहाया, उस पवित्र लहू को बहाया। वो 100 के 100% इंसान था, मनुष्य था, और 100 के 100% परमेश्वर था। परमेश्वर को इंसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और इंसानों को परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा था। He was representing the whole humanity to God the Father, and he was representing as God to whole humanity. जब क्रॉस पर लटका था प्रभु यीशु मसीह, तो यही हुआ। What happened? कि हमारे पापों की सजा जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमें, धार्मिकता हमारे पास नहीं है कि हम परमेश्वर तक पहुंचे, वी आर नॉट राइचियस, लेकिन उसकी धार्मिकता जो विश्वास के कारण आती है। यदि अगर कोई आज कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं अपना मन फिराता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि जो मैं नहीं कर सकता तूने किया है, मेरे लिए किया है, और मैं विश्वास करता हूं। केवल और केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। और जो सच में ऐसा मसीह बनता है ना, झूठा नहीं, पाखंडी नहीं, सिर्फ नाम के लिए मसीह नहीं। आज भरे पड़े हुए सारे संसार में हजारों करोड़ों है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन जो सच्चा मसीह है, पता है क्या होता है? जिस वक्त उसके अंदर द लिविंग एंड सेविंग फेथ, उसके अंदर जब वो विश्वास उत्पन्न होता है, तो वो एक नई सृष्टि बन जाता है। उसके अंदर आत्मा का फल प्रदर्शन होता है। सच्चे मसीह में शरीर के कामों का प्रदर्शन नहीं होता है। शरीर के काम जो बाइबल में हम देख पाते हैं, जैसे कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सारी बातें जो हम बाइबल में लिस्ट इसकी पढ़ते हैं, अपने सोच और विचारों से भी वो दूर रहता है, शरीर के कार्यों को वो प्रदर्शन नहीं करता। और एक सच्चा मसीही निरंतर पाप में नहीं जिएगा। हो सकता है कि वो पाप में कभी गिरेगा, लेकिन वहीं पर नहीं रहेगा। वो पाप का अभ्यास करते हुए नहीं जीवन जिएगा। वो हैबिचुअली वो पाप में ही जीवन नहीं जिएगा। ही इज नॉट परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है हम लोग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिनलेस परफेक्शन, बट वी ट्राई टू स्ट्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन। हम लगातार पाप में ही हमारा जीवन हम नहीं जीते हैं। इसलिए पता है, बाइबल हमको ऐसे झूठे शिक्षकों के विरोध में, जो परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं पता है? सस्ता बना देते हैं। मतलब चीप, इट इज सो चीप, एक लाइसेंस की तरह बना देते हैं। वचन हमसे ये कहता है, वचन हमको ये चेतावनी देता है, कहता है कि क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये क्या है? ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं? लुचपन में बदल डालते हैं। मतलब भोग विलास का एक बहाना बना डालते हैं।
और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। दे रिजेक्ट परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं वो लोग? लुचपन में बदल डालते हैं, भोग विलास का एक बहाना में बदल डालते हैं। दे मेक इट सो चीप, दे मेक इट एज ए लाइसेंस टू सिन। बट पता है वचन क्या कहता है कि व्हाट डज द ग्रेस डू? अनुग्रह क्या करता है? परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमारे जीवन में है, वो हमको मिला है, हमने प्राप्त किया है, हमने स्वीकार किया है। हम कमा नहीं सकते, ठीक है, अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते। इट इज गिवन टू अस एज ए गिफ्ट। वो केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा हमें उपहार की तरह हमें दिया जाता है। और यदि हम उसको पाते हैं तो वचन क्या कहता है, सुनिए एक बार, तीतुस के 2 अध्याय का 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार लाने में सक्षम है। क्या हम सब मिलकर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे? सब मिलकर, ठीक है, पूरा वचन हम पढ़ेंगे सब मिलकर। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए। आमीन। क्या कहता है वचन? हमसे ये कहता है सबसे पहली बात कि हमें अनुग्रह प्रकट हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। उद्धार कैसे हम प्राप्त करते हैं? इफिसियों का 2 का 8 क्या कहता है धर्मेंद्र? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। इट इज ओनली बाय ग्रेस थ्रू फेथ। लेकिन क्या उद्धार हमें ऐसे ही, हमें अनुग्रह ऐसे ही छोड़ देता है? नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हमें अकेला नहीं छोड़ देता है कि मनमानी करो, जैसा चाहे वैसा जीवन जियो। नहीं, वचन कहता है कि और हमें चिताता है, द ग्रेस वॉन्ट्स अस, चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए। यदि आपने सच्चे अनुग्रह को पाया है तो आपका जीवन ऐसा होता है। आप संसारिक अभिलाषाओं से आप मन फेरते हो, आप इस युग में संयम और धार्मिकता और सच्ची भक्ति का आप जीवन जीते हो। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। यह है परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें आज चिताता है। इट वॉन्ट्स अस, इट गिव्स अस द पावर टू से नो। वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम भक्ति का जीवन जिए। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, केवल हमें उद्धार ही नहीं देता है परंतु वो हमें परिवर्तित भी करता है। परंतु वो हमें परिवर्तित भी करता है। मैं समाप्त करने वाला हूं। बताया आपको व्यवस्था क्या करती है? अभी तक हमने कानून व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था ना। हमने देखा था कि हम अभी व्यवस्था के अधीन में नहीं है, हम किसके अधीन में? अनुग्रह के अधीन में। हम अनुग्रह के अधीन में हैं। लेकिन व्यवस्था क्यों दी गई है? व्हाट इज द रोल? व्यवस्था हमको क्यों दी गई है? व्यवस्था का उपयोग क्या है? स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं? एक्सरे है ना, एक्सरे मशीन है। कभी बीमार है, कभी आपकी हड्डी टूट गई है या कुछ बीमारी है जो केवल एक्सरे से पता चलता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरे करवाओ और रिपोर्ट ले आओ, तभी आपको पता चलेगा, है ना, कहां पर बीमारी है। तो एक्सरे मशीन क्या करते हैं? ये बीमारी को प्रकट करता है ना, दिखाता है कि कहां पर फ्रैक्चर है, कहां पर टूटा हुआ है, कितना टूटा हुआ है, अंदर बीमारी कहां है।
कैंसर को भी पता कर सकते हैं क्षितिज एक्सरे से? कुछ पता होता है क्या? कुछ ना कुछ पता होता है क्या? हाँ, तो उसमें भी एक्सरे यूज होता है। कैंसर को भी हम पता कर सकते हैं, है ना? ये उदाहरण मैं आपके आगे क्यों रख रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्टली जो एक्सरे जो काम करता है ना, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है वो भी वही काम करता है। मतलब परमेश्वर की व्यवस्था हमें हमारे पाप को दिखाता है। परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो आज हमारे मनों में भी डाला है परमेश्वर ने, जो हमें दिया है लिखित रूप से भी, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दी है, द लॉ दैट वाज गिवन टू अस, इट रिवील्स आवर सिन। मतलब वो हमारे पाप को प्रकट करता है। क्या एक्सरे लेने से आप चंगे हो जाओगे? आप भले हो जाएंगे? डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक्सरे लेकर आओ, और आपने गया एक्सरे ले लिया और वहीं से गायब हो गए। ऐसा होता है क्या? हाँ, मैं हो गया, ठीक हो गया, एक्सरे निकाल लिया, हो गया, अभी अभी मैं जा सकता हूं मैं। हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो क्या 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 कहेंगे हम उसको? एक्सरे मशीन हमको इलाज नहीं ठीक करता है। एक्सरे मशीन इट जस्ट रिवील्स। एक्सरे मशीन हमको बस ये बताता है कि कहां पर बीमारी है। द लॉ ऑल्सो रिवील्स आवर सिन। It does not remove our sin. It does not rescue us from our sin. वो हमें अपने पापों से छुटकारा नहीं देता है। व्यवस्था, कानून हमें अपने पापों से छुटकारा नहीं दे सकता है। वो केवल हमारे पाप और हमारी हम कितने हेल्पलेस हैं, हम कितने असहाय हैं, वही प्रकट करता है, हमारे पाप को प्रकट करता है। लेकिन एक्सरे के बाद आपको कहां जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जी, एक्सरे आ गया है, अब क्या करना है? आपका इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। बिल्कुल उसी तरह पाप का इलाज केवल और केवल यीशु मसीह, डॉक्टर जीसस के पास ही है। कानून दिखाता है कि हम पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य में उसने जो कार्य किया है उस पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है। यीशु मसीह ने जो उसके जन्म के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा जो उसने समाप्त किया है ये कार्य, हमारे पापों की सजा उसने जो लेकर उसने कहा इट इज डन, इट इज फिनिश्ड, ओवर, खत्म हो गया, अब मुझ पर विश्वास करो। विश्वास के द्वारा ही मन फिराओ, विश्वास करो, पश्चाताप करो तो तुम उद्धार पाओगे। उद्धार पाने के प्रमाण आपको दिखाई देंगे। एक सच्चा मसीह, एक सच्चा विश्वासी कैसा जीवन जीता है वो आपको दिखता है आपके जीवन में। देयर इज एविडेंस ऑफ योर फेथ। वरना फेथ का क्या काम है? बोलो, कचरे में डाल दो फेथ को, कोई काम नहीं है। बाइबल कहती है कि faith is dead without evidence. There should be evidence. It is a reasonable faith. It is an evident faith. आपके जीवन में दिखता है। There is a transformation. There is a change. There is newness. There is life. जिंदगी जीने का मकसद it is completely new. और जो पाता है केवल वो ही अनुभव कर सकता है। मैं यहां पर रहकर आपको जितना भी प्रचार करूं, जब तक आप चख कर नहीं देखोगे, जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर खुद विश्वास करके, खुद अपने पापों के लिए पश्चाताप करके उसके पास नहीं आओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। पता है, रैंडी एल्कॉन ऐसा कहते हैं कि, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि अनुग्रह की कोई भी शिक्षा जो हमें पाप करने में अधिक सहज महसूस कराती है, वह बाइबल आधारित अनुग्रह नहीं है। दैट इज नॉट ए बिब्लिकल ग्रेस।
अनुग्रह की कोई भी शिक्षा जो हमें पाप करने में अधिक सहज महसूस कराती है वो बाइबल आधारित अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें कभी भी पाप में जीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। इसके विपरीत यह हमें पाप को ना कहने और सत्य को हां कहने की शक्ति देता है। ठीक है, यह है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं, जो बाइबल में हमको अनुग्रह दिखाई दिया, सिखाया गया है, इट इज नॉट ए लाइसेंस टू सिन। ठीक है, देयर इज नथिंग चीप अबाउट ग्रेस, देयर इज नथिंग चीप अबाउट ग्रेस। जो दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया परमेश्वर के अनुग्रह को हम तक पहुंचाने के लिए, वो उसके लिए दैट वाज नॉट चीप। आज ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है, ये हल्का नहीं है, इट इज नॉट चीप। ठीक है, अनुग्रह के बारे में कुछ भी सस्ता नहीं है, और ये लाइसेंस नहीं है, पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है। जो सच्चा मसीही है, जो सच में अनुग्रह पाया है, उसके जीवन में अनुग्रह के द्वारा हम एक भक्ति वाला और एक संयमी और आत्मा के फल को दिखाने वाला जीवन हम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त